देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com को आप लोगों का लगातार भरपूर प्यार मिल रहा है और इसीलिए हम आगे भी बढ़ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरीके से आपको सच दिखाते रहें तो आपको एक काम करना होगा और वो है डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करिए। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। एम्स के डॉक्टरों और आईसीएमआर शोध समूह के 2 सदस्यों सहित स्वास्थ्य विशेषज्ञों के एक समूह का कहना है कि देश की घनी और मध्यम आबादी वाले क्षेत्रों में कोरोना वायरस संक्रमण के सामुदायिक प्रसार की पुष्टि हो चुकी है। वहीं सरकार बार बार ये कह रही है कि भारत में कोरोना वायरस संक्रमण सामुदायिक प्रसार के स्तर पर नहीं पहुंचा है, जबकि सोमवार तक देश में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 5,394 हो चुकी है। भारत में बीते 24 घंटों में 8,392 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 230 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद देश में कुल संक्रमित मामले 1,90,535 हो गए हैं, जिनमें से 91,819 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 5,394 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके बाद कुल सक्रिय मामले 93,322 हैं। उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटों में 373 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद राज्य में कुल सक्रिय मामले बढ़कर 3,083 हो गए हैं। इसके अलावा 217 लोगों की जान जा चुकी है, वहीं 4,891 लोग ठीक भी हो चुके हैं। कर्नाटक में कोरोना वायरस संक्रमण के 187 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद राज्य में संक्रमित लोगों की कुल संख्या 3,408 हो गई है, जिसमें से 2,026 सक्रिय मामले हैं, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 52 हो गया है। ओडिशा में कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। बीते 24 घंटों में 156 नए मामले सामने आए हैं, जिससे राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 2,104 हो गई है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के एक वरिष्ठ वैज्ञानिक कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक इस रिपोर्ट के आने के बाद आईसीएमआर की बिल्डिंग सैनिटाइज की जा रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अगले 1 हफ्ते के लिए राजधानी के बॉर्डर को सील करने का फैसला किया है। ये फैसला कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए किया गया है। भारतीय रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया है कि दिल्ली में रेलवे के पहले आइसोलेशन कोच यानी रेल के डिब्बे खड़े किए गए हैं, जिनमें कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों को क्वारंटीन करने और उनके इलाज की सुविधा उपलब्ध है। रेलवे के अनुसार दिल्ली सरकार की गुजारिश पर 10 आइसोलेशन कोच दिल्ली में खड़े किए गए हैं। कोरोना वायरस की वजह से रोक दिए गए राज्यसभा चुनाव अब कराए जाएंगे। चुनाव आयोग के मुताबिक 19 जून को 18 राज्यसभा सीटों पर चुनाव कराया जाएगा। बता दें ये चुनाव मार्च में होने थे, लेकिन कोरोना संकट के कारण टाल दिए गए थे। दुनिया में कोरोना संक्रमण के मामलों की संख्या 61,93,548 हो गई है, जबकि मरने वालों की संख्या 3,72,000 से ज्यादा है। इसके अलावा 28 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ संबंधों में कटौती की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की घोषणा पर चीन सरकार ने टिप्पणी की है। चीन के विदेश मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि अमेरिका के इस निर्णय से उनकी पावर पॉलिटिक्स और एक तरफा सोच का पता चलता है। चीनी विदेश मंत्रालय ने अमेरिका के निर्णय की व्याख्या करते हुए कहा कि अमेरिका की भागने की आदत है। दुनिया में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका है। यहाँ रविवार को 598 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई, जिससे अमेरिका में मरने वालों का आंकड़ा 1,04,000 को पार कर चुका है। वहीं संक्रमितों की संख्या 17,90,191 है। ब्राजील में कोरोना संक्रमण के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक ब्राजील में संक्रमण के मामले 5,14,849 हो गए हैं, जबकि मरने वालों की संख्या 29,314 है। ब्राजील के कई शहरों में पुलिस और सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें होने की खबरें हैं। बताया जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। बता दें, बोल्सोनारो कोरोना को मामूली फ्लू कहते रहे हैं और इसे लेकर लॉकडाउन के पक्ष में नहीं है, जिसका देश में काफी लोग विरोध करते हैं। रूस कोरोना प्रभावित देशों में तीसरे स्थान पर है। यहाँ संक्रमितों की संख्या 4,05,843 हो गई है। हालांकि मरने वालों का आंकड़ा तुलनात्मक रूप से कम है। यहाँ मरने वालों का आंकड़ा 4,693 हो गया है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।